चलो लेट्स रिवाइज ना पहले। इसमें क्यों नहीं दिख रहा? बहुत लिखना है, बहुत लिखना है। आज गुप्ता खत्म करना है क्योंकि ताकि हम कल से नेशनल डायनेस्टी शुरू कर पाए। कॉपी दिखाओ। तो आप नोट्स कंप्लीट किए? क्लासेस मत छोड़ो। चलो मेरे को जल्दी से बस बता दो ये। रुको ना, इतना जल्दी क्या है? बात नहीं। चलो बोलो। किसका किसका किसका? देन अमरनाथ दत्त क्या किए? किसका किसका? देन सीजे किसमें? ओके देन रेनोवेशन ऑफ माता कौशल्या टेम्पल। ओके ये स्टैच्यू ऑफ तारा एंड बोधिसत्व ऑफ। ओके देन मिश्र एंड बस ना क्या फाइंड किए थे? पंच मार्क कॉइन्स फ्रॉम कहां दगा? जो दो जगह आरंग एंड गुजरा गांव। आरंग एंड तुम लोग को मौर्य नहीं रटा रहा क्या? चलो फर्स्ट बताओ कौन थे? कहां से? कौन थे? कहां से? कौन थे? कहां से? कौन थे? कहां से? क्या दो चीज मिला है भाटागुड़ा से? अच्छा सॉरी नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं वो भोंगापाल है यार। आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज। भोंगापाल से क्या दो चीज मिला है? डोकरा बाबा टीला एंड रानी टीला को और क्या बोलते हैं? ओके आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज। ओके देन नाउ कहां से? कहां? देन कहां से? यहां से क्या क्या मिला है? स्टैच्यू ऑफ तारा। देन यार मछली बाजार, तुरंत मछली बाजार। स्टैच्यू ऑफ तारा, उसके बाद बोधिसत्व ऑफ अवलोकितेश्वर। और क्या क्या विहार मिले हैं? स्वास्तिक विहार। ओके 3 विहार, बुद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार एंड स्वास्तिक विहार। ओके जल्दी। जोगी महाराज सीता भिंगरा कौन डिस्कवर किया था? कौन से ईयर में? कौन इसको एनलाइटन किया है? कौन से ईयर में? 1900। जोगी महाराज में किसका लव स्टोरी है? देवदत्त एंड देवदासी। कौन से लैंग्वेज में है? कौन से स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ओके ठीक है, डन 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 डन। हाँ न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस में बोलो। पहला जांजगीर या शक्ति से कहां कहां पे मिला है मौर्यंस का? अकलतरा एंड ठठारी। उसके बाद नेक्स्ट रायपुर से कहां कहां से? तारापुर से। एंड देन रायगढ़ या सारंगगढ़ कहां से क्या मिला है? कहां से? बारगांव देवगांव। गुड मॉर्निंग पीयूषा एंड गुड मॉर्निंग उषा फ्रॉम ऑनलाइन। ओके हाँ डॉकयार्ड कहां से, कौन से डायनेस्टी से का है? कौन से डायनेस्टी का डॉकयार्ड है? कौन सा डायनेस्टी? कौन सा रिवर? कौन सा जगह? कौन सा डिस्ट्रिक्ट? गुड ओके
वो बताओ, इंडो रोमन कॉइन्स कौन से 3 जगह से मिला है? मैं बोलूंगी मल्हार से मिला है कि आरंग से मिला है? मल्हार से कि आरंग से? लेकिन क्षत्रप के कॉइन्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना, कहाँ से मिला है? क्षत्रप के। और तुम्हारे वो इंडो रोमन्स कहाँ से मिला है? मल्हार से। इंडो रोमन्स क्या 3 जगह से मिला है? बालपुर, चकरभेड़ा। और नीचे क्षत्रप क्या 3 जगह से मिला है? बालपुर, धनपुर एंड आरंग। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, शुंग डायनेस्टी का हम लोग को कॉइन कहां से मिला है? देख के बोलो, आज देख के बोलो। शुंग डायनेस्टी का कॉइन कहां से मिला है अपने को? कहां से मिला है? उसमें क्या बना हुआ है? क्या बना है और क्या लिखा है? क्या लिखा है? उसके बाद चतुर्भुज आइडल ऑफ विष्णु को कौन इस डायनेस्टी से रिलेट किया है? श्याम कुमार पांडे। ओके, ठीक है। फिर आ जाओ सतवाहंस में। सतवाहंस को क्या बोला जाता था? लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। अपिलक के कॉइन्स कहां 2 जगह से मिले हैं? अपिलक, अपिलक बालपुर एंड मल्हार। कॉपी नहीं रखे, कॉपी देख के करो ना। कहां से मिले अपिलक के 2 कॉइन्स? बालपुर एंड। लेकिन सिल्वर कॉइन किसका मिला है? कहां से मिला है? बालपुर से। किसका मिला है? गौतमी पुत्र। और कहां से मिला है? बालपुर से। देख के बोल लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। गुंजी का जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन से पौंड से मिला है? सॉरी, नहीं, हीरामन से वो मिला है यार, किरारी। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। गुंजी का जो इंस्क्रिप्शन है कौन से लैंग्वेज में? आई एम सॉरी, प्राकृत लैंग्वेज। और कौन सा स्क्रिप्ट? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके एवरीवन, कौन सा लैंग्वेज है गुंजी इंस्क्रिप्शन? और कौन सा स्क्रिप्ट? किरारी का कास्तंभ कौन से पौंड से मिला है? कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ है? किस म्यूजियम में रखा हुआ है? घासीदास म्यूजियम में रखा है। एंड कौन से 2 बीज 2 वुड से बना हुआ है? साल एंड बीजा। गौ मांडलिक कौन था? हस्तारोह कौन था? ऑफिसर ऑफ। अश्वारोह कौन था? हस्तिपक कौन था? गणक कौन था? क्या था? कैशियर या ट्रेजरर। महासेनानी कौन था? कौन था? ओके, और क्या था यार? ज्ञानशाला युद्धगारिक कौन था? गार्ड ऑफ चैरिटर एंड वेपन्स। ओके, और क्या बच गया इसमें? रथिक कौन था? कुलपुत्रक। खुश होके बोलते हैं इंजीनियरिंग वाले, इंजीनियर। धावक कौन था? कौन था? लेकिन प्रतिहार कौन था? गेट कीपर या प्राइवेट सेक्रेटरी। ओके, पद्मलिक कौन था? कैसे याद किए थे पद्मलिक को? सबका मालिक एक तो भगवान का ही हो गया ना, प्रोटेक्टर, समथिंग लाइक दैट। और पल विदित पालक कौन था? ऑफिसर ऑफ मीट। पालक को उल्टा करना है अकॉर्डिंग टू संजना। ठीक है। सौगंधक कौन था? ऑफिसर हु एग्जामिन्स परफ्यूम। ठीक है। नगर रक्षक कौन था? ओके। सेनापति कौन था? ये रटा गया है तुम लोग को 20 का 20, पूरा 20 का 20। किसी को भी यहां बुला के पूछ दूंगी, बन जाएगा, बन जाएगा। क्लास के बाद उन लोग के आते बैठते, सर के आते तक यहाँ पे 2 लोग को बुलाऊंगी। एक साइड 20 कोई और लिखेगा, एक साइड 20 कोई और लिखेगा। रटा गया है ना? ओके, चलो फिर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले कौन स्टडी किया है किरारी का कास्तंभ? कौन? लक्ष्मी प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? कौन है?
किसके बिलासपुर वैभव में इसके बारे में है? क्या नाम है? और लास्ट में कौन दो लोग हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे एंड बालचंद्र जैन। ठीक है, ओके। चलो, मेघ डायनेस्टी का हम लोग को क्या क्या जगह से वो मिला है एविडेंसेस? कहां से? मल्हार, देख के बोल लो, मल्हार से। कहां से मिला है? ओके, मेघ डायनेस्टी का, चलो कोई एक जन बोलो ट्रिक, द जीनियोलॉजी। पीछे खड़े रहो, पीछे खड़े रहो। पहली क्लास नहीं आए थे? सर का क्लास छोड़ दिए? पीछे खड़ो। बैठ जाओ यार, सर का क्लास मत छोड़ो। सर का क्लास कैसे छोड़? आज पढ़ाएं, पासेस वासेस पढ़ाएं क्या? नॉर्दर्न प्लेन्स छोड़ दिए? अरे इंडिया में इसको पढ़ के और इसको पढ़ के कुछ नहीं होगा, बीच का प्लेन्स भी तो पढ़ना है। कैसे सर का क्लास क्यों नहीं आए आप? हाँ, कौन सा नशा करके सो रहे हो जो इतना लेट उठ रहे हो? तुम लोग कैसे नहीं उठ पाते हो? मेरे को तो ये जानना है, क्या दिक्कत है? रात को कितने बजे सोते हो? 2-2, 3-3 बजे सो रहे हो क्या? 4 बजे कौन सो रहा है भाई? 4 बजे सो रहे हो? 4 बजे सो रहे हो और क्या करते हो? फोन चलाते हो रात भर? एक सेकेंड, डिनर करने के बाद 4 बजे तक क्या काम पड़ जा रहा है? 20 का 20 आज आप लिख के जाओगे ना? आप लिख के जाओगे। डन डन, यू विल राइट इट। चलो बताओ, मेघ डायनेस्टी का वो बताओ, जीनियोलॉजी, जल्दी जल्दी। या मेघश्री, फर्स्ट इज योर मेघश्री, देन या वी शिव सत्य वसंत। ओके, मित्र का बोलो रवि सु चंद्र भू। मेघ डायनेस्टी का कौशंबी से किसका कहां से मिला है? कौशंबी मित्र है कि मेघ है? कौशंबी तो यही है ना, मेघ ही तो है। किसका मिला है? कौशंबी से, लेकिन त्रिपुरी से शिव मेघ। कौशंबी से किसका मिला है? किसका? लेकिन त्रिपुरी से शिव मेघ। ओके, मित्र हो गया। चलो, वकाटक का एक बार जीनियोलॉजी बोलो। फर्स्ट इज योर, पहला कौन है? फिर 3 साथ में बोलो, देन प्रवर रुद्र पृथ्वी। फिर लास्ट का बोलो, रुद्र प्रवर नरेंद्र पृथ्वी। क्या है? रुद्र प्रवर नरेंद्र पृथ्वी। फिर से बोलो, फर्स्ट इज योर, फर्स्ट इज योर। फिर 3 साथ में बोलो, कौन है? फिर लास्ट का बोलो, क्या है? स्टोरी याद है कल का पूरा सबको? क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, स्टोरी याद है? तो आज आई विल स्टार्ट कि मैं जो बाकी पूरे जीनियोलॉजी तक लिख लिए थे, अब एक एक हम लोग रूलर के पास जाएंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो वो लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले विंध्य शक्ति लिखो। रूलर्स के पास जाना शुरू कर रहे हैं ना। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट डालो विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति, he was the founder of Vakatak dynasty. बस, he was the founder of Vakatak dynasty. Next डालो प्रवर सेन फर्स्ट, प्रवर सेन 1। प्रवर सेन 1।
he was the Dhananjay Singh, good morning, he was the successor of Vindhya Shakti. He was the successor of Vindhya Shakti and was the first Vakatak ruler and was the first Vakatak ruler to take the title of Samrat. देखो इंडिया में पढ़ते हैं ना तो सम्राट टाइटल का पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में ना महाराज नहीं, राजा महाराज तो उन लोग को बोलते थे, गुप्ता को इन लोग बोलते थे ना, महाराज ही है, फिर महाराज दोनों लिखो, हम लोग क्या लिखें? जब एक चतुर्भुज विष्णु का आइडल को 4 जगह लिख ले रहे हैं तो सब लिखना है अपने को। अच्छा, गुप्तास को दे कॉल्ड महाराजा धीराज बिकॉज इन लोग जब वो आएंगी ना प्रभावती तो बोलेंगी कि चलो चलो मेरे पापा का सॉवरेनिटी आप लोग एक्सेप्ट करो, तो वहां पे इन लोग महाराज इन लोग लिख रहे हैं और उन लोग महाराजा धीराज लिख रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि इन लोग उनके अंडर में थे, गुप्तास के अंडर थे। पूरा स्टोरी याद है ना? एक बार बता दूं फिर से थोड़ा सा। देखो क्या था अपना, कौन 3 डायनेस्टी था? सबसे ऊपर में कौन था? गुप्ता। फिर यहाँ पे कौन था? फिर यहाँ पे कौन था? नल था। ठीक है, गुप्ता क्या एक्सपीडिशन लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में? दक्षिणापथ, एक्सपीडिशन ऑफ दक्षिणापथ। वो यहाँ पे क्या 2 रूलर्स को पकड़ा था? दक्षिण कौशल के क्या नाम था उसका? नरेंद्र, महेंद्र। क्या नाम था? महेंद्र। और महाकंतार के क्या नाम था? क्या नाम था? व्याघ्रराज। ठीक है, इन दोनों को ये डिफीट किया। जो महेंद्र है उसको हम लोग रुद्रसेन 1 ऑफ वकाटक से रिलेट करते हैं, और जो व्याघ्रराज था वो कौन सा डायनेस्टी का था? नल डायनेस्टी का था। ठीक है, फिर इन लोग रूल कर रहे हैं, इन्हीं लोग के अंडर में आके रूल करे। फिर इसमें वकाटक में जो रुद्रसेन 2 था उसका शादी गुप्ता के किससे हुआ था? प्रभावती किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त 2 की बेटी थी। ठीक है, इसके बाद से इन लोग क्या बोलते हैं, इन लोग का सॉवरेनिटी वैसे भी स्वीकार किए थे समुद्रगुप्त के टाइम से, लेकिन एकदम अच्छे से स्वीकार कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि एक रूलर आता है नरेंद्र, दूसरा रूलर आता है पृथ्वी एंड तीसरा रूलर आता है देवसेन। ठीक है, नरेंद्र जो था वो नल डायनेस्टी के वराह राज से पहले फाइट करता है, उसको हराता है और नरेंद्र जीत जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि नरेंद्र क्योंकि जीत गया तो अब नल डायनेस्टी को कौन आएगा? भवदत्त वर्मन। कौन आएगा? भवदत्त वर्मन। नरेंद्र से भवदत्त वर्मन लड़ेगा और भवदत्त वर्मन इस बार जीत जाता है। ठीक है, फिर भवदत्त वर्मन का बेटा आता है अर्थपति भट्टारक, जो नरेंद्र के बेटे पृथ्वी से लड़ता है और अर्थपति भट्टारक को हार के पृथ्वी जीत जाता है। मतलब हर बार ना साइमल्टेनियसली याद रखना, जो अटैक कर रहा है, मतलब पहले नरेंद्र अटैक किया तो नरेंद्र जीता, लेकिन नरेंद्र को से रिवेंज लेने के लिए भवदत्त वर्मन ने अटैक किया तो भवदत्त वर्मन जीता। फिर भवदत्त वर्मन से रिवेंज लेने के लिए पृथ्वी अर्थ को अटैक किया तो कौन जीता? पृथ्वी जीता। वैसे पृथ्वी जीत गया। उसके बाद कौन आता है? देवसेन करके एक आता है जो नल डायनेस्टी के रूलर स्कंद वर्मन से लड़ता है। तो स्कंद वर्मन इससे लड़ता है क्योंकि ये अर्थपति भट्टारक का इसको वो लेना है रिवेंज, तो स्कंद वर्मन देवसेन से लड़ा और फिर कौन जीतता है? स्कंद वर्मन। ठीक है, इसको अभी पूरा लिखेंगे अपन। स्टोरी थोड़ा थोड़ा रिकॉल्ड है ना सबको? क्या हुआ है, क्या ये 3 डायनेस्टी के बीच में रिलेशनशिप था? एवरीवन ओके। प्रवरसेन में कहां तक लिखे थे? ही वॉज द सक्सेसर ऑफ विंध्य शक्ति एंड वॉज द फर्स्ट वकाटक रूलर टू टेक द टाइटल ऑफ सम्राट या महाराज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रवरसेन 1 परफॉर्म्ड, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप कोई भी एग्जाम दे दो ये क्वेश्चन पूछा है, हु परफॉर्म्ड 4 अश्वमेघ याजनास? Who performed 4 अश्वमेघ याजना is the most asked question in the history। 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, when did गांधी जी came to India and प्रवर से, और कौन सा रूलर है जिसने 4 अश्वमेघ याजना। अश्वमेघ बताई थी ना उस दिन क्या होता था? अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा छोड़ देते थे, जहां तक घोड़ा गया वहां तक उनका क्या हो जाता था? टेरिटरी हो जाता था। ठीक है, तो प्रवरसेन 1 परफॉर्म्ड 4 अश्वमेघ यज्ञ लिखेंगे, हिंदी में अपन याजनास लिखते हैं।
ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Pravarsen I is regarded as the real founder of Wakatak dynasty in Chhattisgarh. Pravarsen I is regarded as the real founder of Wakatak dynasty in Chhattisgarh. ये क्वेश्चन भी CGPSC बहुत बार पूछता है. वो बोल देगा कि हु इज द फाउंडर ऑफ वकाटक इन छत्तीसगढ़, तो तुमको विंध्य शक्ति नहीं लेना है. क्या लेना है? प्रवरसेन I. बिकॉज इसके बाद से ही लोग एकदम डायरेक्टली रूल करने लगे थे ना. विंध्य शक्ति तो कल भी बताई थी ना, जो फाउंडर्स होते थे उसको तो इन लोग आदि पुरुष तक मान लेते थे कि कोई आदि पुरुष था जो शुरू किया था, जिसको ये लोग एज अ गॉड रिगार्ड करने लगते हैं. लेकिन एक एक्चुअल बंदा जो आके यहाँ पे रूल कर रहा है, हु इज ही? प्रवरसेन I. तो अगर बोलेगा हु इज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़, तो क्या लेना है? बट ओवरऑल बोला हु इज द फाउंडर ऑफ वकाटक डायनेस्टी, तो क्या लेना है? विंध्य शक्ति. ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट. आफ्टर प्रवरसेन I, हिज grandson Rudrasen I, और ब्रैकेट में डालो सन ऑफ, किसका बेटा था? गौतमी पुत्र. सन ऑफ गौतमी पुत्र succeeded him in Nandivardhan. नेक्स्ट पॉइंट डालो. प्रवरसेन I's another son, Sarvasen denied the superiority of Rudrasen I. Pravarsen's another son, Sarvasen, denied the superiority of Rudrasen I and established a separate kingdom by making Vatsgulam या Vesim. By making Vatsgulam और वेसिम हिज कैपिटल. साइड में अपने बना लो तुम लोग. ये क्यों इतना धीरे जा रहा है? बात क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? नहीं लिखा पाया है क्या? साइड में एक बना लो. प्रवरसेन I, इसके क्या थे? दो बेटे. क्या क्या नाम? गौतमी पुत्र और सर्वसेन. यहाँ पे लिखो रुद्रसेन I और ऐसे करके डाल दो नंदीवर्धन. और ये क्या, कौन सा ब्रांच है? को याद रखना ना प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है एवरीवन? ठीक है. नेक्स्ट डालो रूलर का नाम. रुद्रसेन I. हाँ लो लिखो. कल से रीजनल डायनेस्टी शुरू करेंगे ना, इसीलिए आज जल्दी. तुम लोग को ज्यादा जल्दी नहीं लग रहा है ना? रिवाइज हो रही है ना चीजें. बिना सैटरडे को हम हिस्ट्री से रिवाइज करेंगे. हिस्ट्री कौन से वर्ड से बना था? वहां से. सैटरडे नहीं है, हाँ फ्राइडे. बुला लूंगी सैटरडे को. क्या करोगे? हाँ तो फिर
ये सैटरडे तो तुम लोग का सिर्फ एक क्लास ही है, टेस्ट वेस्ट तो है नहीं। टेस्ट लेना है क्या? एमसी उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। डन एवरीवन, रुद्रसेन 1 डालो नेक्स्ट रूलर। अब इसके में लिखो रुद्रसेन 1 के में, जल्दी जल्दी। ड्यूरिंग हिज टेन्योर समुद्रगुप्त लॉन्च्ड his Dakshinapथ expedition. His Dakshinapಥ expedition. Next point, according to historian, अंडरलाइन करना ना हिस्टोरियन का नाम, एक दिन दूंगी सारे हिस्टोरियन लिखने के लिए, जितने को नाम लिखवाई हो तो लिखो। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन वासुदेव विष्णु मिराशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आदमी, वासुदेव विष्णु मिराशी। According to historian Vasudev Vishnu Mirashi, the ruler of Dakshin Kaushal Mahendra, the ruler of Dakshin Kaushal Mahendra, the ruler of Dakshin Kaushal Mahendra, mentioned in Prayag Prasasti, is regarded as Rudrasen 1, mentioned in प्रयाग प्रशस्ति, या साइड में लिख लो यार, इलाहाबाद अब लिखाता है प्रयागराज। रिगार्डेड एज कौन, किसको रिगार्ड किए थे? महेंद्र, किसको? लिखते लिखते पूरा चल देता है क्या कहीं दिमाग? हाँ, मल्टीटास्किंग कुछ होता है? नेक्स्ट पॉइंट डालो, रुद्रसेन 1 में ही ना सबका टाइटल इज इंपॉर्टेंट। उस दिन आप लोग को बोली थी ना कॉपी के पीछे पेजेस छोड़ने हैं, तो अब पेजेस छोड़ो। इतनी डायनेस्टीज खत्म हो गई, कितने कॉइन्स पर डाले अपन, तो उधर लिखना कब शुरू करोगे वो भी दिखाना है। अब कॉइन्स सारे लिख लेना, आज बहुत सारा टाइटल बताऊंगी और इंस्क्रिप्शन बताऊंगी, वो भी पीछे लिख लेना, ठीक है? वो कर लो, वो तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए है। कॉपी के पीछे लेटर वेटर नहीं लिखना है, कॉपी के पीछे इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स लिखने हैं। समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट डालो, इन हिज इंस्क्रिप्शन, नहीं अपने इंस्क्रिप्शन में नहीं, वकाटक के किसी इंस्क्रिप्शन में, इन वकाटक इंस्क्रिप्शन, हिज मत लिखो ना, इन वकाटक इंस्क्रिप्शन रुद्रसेन 1 इज कॉल्ड एज, इन वकाटक इंस्क्रिप्शन रुद्रसेन 1 इज कॉल्ड एज महाभैरव का उपासक। वैसे ही लिखना ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, महाभैरव का उपासक। तो महाभैरव का उपासक किसके का उपासक टाइटल कौन लिया है? तो कौन लिया है? ये सब टाइटल्स याद रखने हैं ना। अभी परम भट्टारक और पता नहीं क्या क्या टाइटल पढ़ेंगे, शकल कौशलाधिपति, माता पिता पदुम्नय, क्या क्या बहुत सारे टाइटल्स हैं। तो ये सब टाइटल सब याद रखना शुरू करो, पीछे लिखना शुरू करो अब, ठीक है? अब पीछे लिखो, ठीक है? रुद्रसेन 1 कौन सा टाइटल लिया था? क्या है? ठीक है, फिर डालो नेक्स्ट थर्ड, पृथ्वीसेन 1। पृथ्वीसेन 1, he was the successor of, पृथ्वीसेन 1 में he was the successor of Rudrasen 1, he was the successor of
Rudrasen I and was a peace-loving ruler. Peace-loving ruler. Peace शांति वाला, खाने वाला नहीं. Wing ruler and was a peace-loving ruler, due to which he was called, क्या बोलते थे? Good. He was called Yudhishthir of that era, due to which he was called Yudhishthir of that era. ठीक है, तो युधिष्ठिर किसको बोलते थे? किसको? लेकिन महाभैरव का उपासक किसको बोलते थे? किसको? ओके, ठीक है. फिर नेक्स्ट डालो रुद्रसेन 2. रुद्रसेन 2 फर्स्ट लाइन वही जाएगा. ही वॉज द सक्सेसर ऑफ, किसका सक्सेसर? पृथ्वीसेन 1. लिखो, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ पृथ्वीसेन 1. फिर नेक्स्ट डालो, he got married to Prabhavati. He got married to Prabhavati, the daughter of Chandragupta II. प्लीज कोई मौर्य नहीं लिख देना ना. या इसको ना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं ना. इन लोग अपना टाइटल लिए थे. जो चंद्रगुप्त थे वो विक्रमादित्य का टाइटल लिए थे. फिर इसके बाद एक कुमार गुप्त आएंगे, गुप्त रूलर, वो महेंद्रादित्य का टाइटल लिए थे. तो चंद्रगुप्त 2 या स्लैश करके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी लिख लो, ताकि तुम लोग को इंडियन हिस्ट्री पढ़ाते टाइम कुछ याद रहे. ये सब याद रहेगा तुम लोग को इंडियन हिस्ट्री टाइम? हाँ, कौन है? हाँ, ओके. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट डालो. रुद्रसेन 2 died early. Rudrasen 2 died early, due to which his widowed wife Prabhavati ruled indirectly as the guardians of her son. तो ऐसे लिख लो, नेक्स्ट ऐसे लिखो, रुद्रसेन 2 एक्स मतलब शादी, प्रभावती. इसके 2 बेटे थे, क्या क्या नाम था? कल बताई हूं. दिवाकर सेन एंड सेन, या स्लैश करके इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? ऐसे लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट. लिख लिए? इतना पीछे. अच्छा, आज सीट कैसे चेंज अचानक? वाह, इतना बात मानते हो तुम लोग मेरा. लेट आए रहते तो बाहर होते. सर तो बाहर कर दिए थे. क्या बोले फिर सर? कहाँ गए वो 2 लोग? डांटे नहीं? हाँ, 8 बजे नहीं है क्लास. तुम लोग सोचा करो मेरी क्लास पहले है, तो तुम लोग क्या पता जल्दी आ जाओ. चलो नेक्स्ट पॉइंट डालो. अकॉर्डिंग टू पूना इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभावती. पी से पूना, पी से प्रभावती, ऐसे ही याद रखना. पूना इंस्क्रिप्शन. डायरेक्ट क्वेश्चंस प्री मेंस प्री व्यापम में पूछ लेता है कि पूना इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है. तो किससे? पी से पूना, पी से प्रभावती. पूना इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभावती. अकॉर्डिंग टू पूना इंस्क्रिप्शन ऑफ
प्रभावती, Wakatak accepted the suzerainty of the अधिपत्य बोलते हैं ना, या किसी को किसी के अंडर में आ जाना, सुजरैनिटी ऑफ गुप्ताज। किसका? गुप्ताज। ठीक है, तो रुद्रसेन टू के टाइम पे जैसी प्रभावती आई तो वो बोली चलो चलो मेरे पापा लोग का सुजरैनिटी एक्सेप्ट करो, अब मैं आ गई हूं। तो किसके टाइम पे? रुद्रसेन टू के टाइम पे इन लोग किसका एक्सेप्ट किए सुजरैनिटी? गुप्ताज का। ठीक है, रुद्रसेन टू के बाद कौन बन रहा है राजा? कौन बन रहा है? इन्हीं के टाइम पे ही वॉज वेरी फेमस पोएट ऑल्सो, तो ये एक बुक लिखे हैं सेतुबंध नाम की। एंड इन्हीं के टाइम पे जो कालिदास हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में, और सबसे अच्छा जगह छत्तीसगढ़ में क्या है? सरगुजा। सरगुजा, आई एम वेरी बायस्ड, आई एम फ्रॉम सरगुजा, आई एम बायस्ड। तो सबसे वो कहाँ गए? सरगुजा गए। एंड ही कॉल्ड सरगुजा, सरगुजा क्यों बोला जाता है? स्वर्ग का द्वार। और किस बुक में वो सरगुजा को स्वर्ग का द्वार बोले हैं? मेघदूतम। और मेघदूतम का रचना भी वो रामगढ़ हिल्स में बैठ के किए हैं। ठीक है, तो किसके टाइम पे कालिदास छत्तीसगढ़ आए या दक्षिण कौशल आए? किसके टाइम पे? कौन सी बुक में उन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा है? उन्होंने सरग का द्वार कहा था ना, तो दैट अपभ्रंश से वो सरगुजा बन गया है। ठीक है, तो किस बुक में कहा है? मेघदूतम में कहा है। और मेघदूत वो कहाँ बैठ के लिखे थे? कहाँ पे बैठ के? ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन, किसके रेन में आए थे कालिदास छत्तीसगढ़? किसके रेन में? किसको सरग का द्वार कहा है? किसको? कौन से बुक में? कौन सा बुक? मेघदूतम। और मेघदूतम कहाँ पे बैठ के लिखे थे? कहाँ पे? हाँ, प्रवर सेन टू में ना। ही वॉज इनके बारे में एक और चीज पता चलता है प्रवर सेन टू के बारे में, कि ये शैवाइट थे। शैवाइट मतलब जो लोग शिव भगवान के उपासक होते हैं ना। अपन जब जाएंगे ना इंडियन हिस्ट्री में, तब हम लोग पढ़ेंगे कैसे शैविज्म का डेवलपमेंट हुआ, कैसे वैष्णविज्म का डेवलपमेंट हुआ, कैसे वरकरी आए, कैसे और साउथ इंडिया में भी अलवर्स एंड नैनार्स आए। ये सब पढ़ेंगे हम लोग, कैसे बहुत सारे रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ, वो अपन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लो कि शैविज्म या शैवाइट्स वो होते हैं जिन लोग किसके उपासक होते हैं? शिव भगवान के। शैव शिव, ठीक है। और जिन लोग विष्णु भगवान के उपासक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वैष्णविज्म या वैश्वाइट। ठीक है, बस अपने को अभी इतना जानना है, जब अपन इंडियन हिस्ट्री में जाएंगे तो अपन पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि कैसे अलवर एंड नैनार्स आए थे, फिर वो लोग कौन इसको साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया लेके गया था, फिर नॉर्थ इंडिया में कैसे शैविज्म वैष्णविज्म आया, कैसे महाराष्ट्र में वरकरी धरकरी आया, कैसे आपका आसाम के साइड में कौन आया, क्या आया, वो सब अपन पढ़ेंगे। अपने को बस अभी इतना जान लो कि एक होते हैं शैविज्म और एक होते हैं वैष्णविज्म। शैविज्म किसका वर्शिप करते हैं? शिव भगवान का। वैष्णविज्म किसका वर्शिप करते हैं? विष्णु जी का। तो अभी हम देखें कि प्रवर सेन टू क्या है? शैवाइट। शैवाइट, ठीक है। ही वॉज अ, फर्स्ट पॉइंट डालो, ही वॉज अ शैवाइट and his inscriptions are found from Balaghat, Chhindwara and Baitul. And his inscriptions are found from Balaghat, Chhindwara and Baitul. ये तीनों जगह में कॉमा करके लिख लो, तीनों एमपी में है ना, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ का मातृ जिला क्या है? ये भी आता है ना क्वेश्चन। तुम लोग कल मैं पढ़ रही थी यार, अच्छा याद दिलाए तुम लोग मेरे को। सारे ये बताओ तो ये बीच बीच में चलते रहेगा ये सब सेशन।
कौन से ईयर में ये डिवीजन बना? टू। कौन सा ईयर? ये 1956। ओके, देन बस्तर कौन सा ईयर? सब क्यों नहीं बोल रहे? पढ़ाया ना, मैप वर्क में पढ़े हो ना ये, क्यों नहीं बोल रहे हो? आगे पार्ट पीछे सब पार्ट हो रहा है तुम लोग का। क्या है ये क्या है? ठीक है, सरगुजा कौन सा ईयर? इसका स्पेसिफिक डेट भी है ना, 1 अप्रैल। ठीक है, ये याद है ना तुम लोग को? सबसे ज्यादा सारे डिस्ट्रिक्ट से कौन सा डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड है? कौन सा? कितने डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है? 9। कितने? तुम लोग पीछे का मत भूलो भाई, ये सब रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो? अगर डिवीजन का तुम लोग को ईयर ही याद नहीं रहेगा तो फिर तो खत्म है गेम। सबको याद है वो? हाँ या ना? पीछे याद है ना? उधर पीछे। ठीक है, चलो लिखो। पृथ्वी सेन 2 में लिखे। बैतुल एमपी। कहा 3 जगह से पृथ्वी सेन 2 के वो मिले हैं? बालाघाट, छिंदवाड़ा एंड बैतुल। नेक्स्ट पॉइंट डालो। प्रवर सेन 2 was interested in literature. Pravar Sen 2 was interested in literature and wrote a book called Setubandh. Wrote a book called Setubandh. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डालो। द नर्चरिंग ऑफ मतलब उनको राजपाट करना भी कालिदास ही सिखाए थे ना, तो लिखो द नर्चरिंग ऑफ प्रवर सेन 2 was done by Kalidas, who visited Kaushal during his tenure. किसके टेन्योर में आए थे? किसके? तुम लोग प्लीज आई रिक्वेस्ट पीछे का मत भूलो, ठीक है? जिसको भी अभी याद नहीं था, आज जाके प्लीज अपना पीछे का रिवाइज करो। आगे पार्ट पीछे सा पार्ट मत करो। सीजीपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है। एक फिलॉसफी आता 75 नंबर का है, हम पढ़ते 200 नंबर का है, जो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। हम लोग इतना पढ़ डालते हैं कि हम लोग को ऑप्शनल हो जाता है ये फिलॉसफी। ऐसी सोशियोलॉजी में तो तुम लोग अगर अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स को ही भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? एक बार फिलॉसफी और सोशियोलॉजी में तुम ब्लफ कर सकते हो कि सोशियोलॉजी में तुमको गिलेन एंड गिलेन याद नहीं है तो तुम किसी और का नाम लिख के आ गए। फिलॉसफी में मान लो तुमको किसी और का कर्म याद है या किसी और के में कर्म लिख के आ गए, लेकिन तुम अपने स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ कैसे वो कर सकते हो चीटिंग? तुम्हारा छत्तीसगढ़ ना बोलते हैं, जो नाव को वो पार लगाता है वो छत्तीसगढ़ ही लगाएगा तुम लोग का। तो अपना स्टैटिक पोर्शन, मैप वर्क किसका क्लासेस बचा हुआ है? किन लोग का बचा है? तो बस आप लोग को छोड़ के बाकी लोग तो कर लिए ना। और आप लोग भी कितना बचा है आप लोग का? पूरा आपका तो मैम पूरा बचा होगा, बाकी तो वो खत्म करो। कितना बचा है संजना? पूरा बचा है। ये दादा ऐसे नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलेगा, समझ आए? अपने स्टैटिक पोर्शन को मान लो सिलेबस चेंज हो गया, रोज हर साल का हुआ है कि सिलेबस चेंज होगा, मान लो सिलेबस चेंज होगा, तुम्हारा छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं नहीं जाएगा, तो तुमको इस पोर्शन को तो स्ट्रॉन्ग करना है। हम तुम्हारा ऐसा लेके ही जा रहे हैं कि तुम जिस दिन प्री में बैठो, तुम प्री का सारा सब्जेक्ट तुम्हारा खत्म हो जाए, तभी हम पेपर 6 या पेपर 7 तुम्हारा नहीं शुरू कर रहे हैं, ताकि तुम प्री में बैठो तो उस दिन तुम इस कॉन्फिडेंस से बैठो कि मैंने भले 1 साल पढ़ाई की है लेकिन आई नो द स्टफ,
मोर देन एनीवन जो 9 प्री दे के आया होगा, 10 प्री दे के आया होगा। हमने वैसा ही डिजाइन किया है क्या आप लोगों का पूरा शेड्यूल? तो फिर आप लोग कैसे ऐसा कर सकते हो? ये सब चीजें, मतलब मैं कोई चीज आप लोग से उधर का रैंडम पूछ दूंगी तो दिक्कत हो जाएगा। ये नहीं करना है तो आज जाके रिवाइज करोगे। अगर इफ तुम्हारे टीचर्स तुमको इतना डिलीवर कर रहे हैं तो हम भी तो चाहेंगे कि आप भी सेम रेसिप्रोकेट करें। समझ आ रहा है कि नहीं? दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि कुछ लोगों को पता था और कुछ लोगों को नहीं पता था, रिगार्डलेस जिनकी क्लासेस छूट गई हैं, बट जिन्होंने कर रखा है उनको कैसे नहीं याद है ये चीजें? कैसे नहीं याद है? दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो प्लीज रिविजन करो। समझ आ रहा है? कहां तक लिखे थे? ड्यूरिंग हिज टेन्योर। फिर नेक्स्ट पॉइंट डालो, कालिदास कॉल्ड सरगुजा एज गेट ऑफ हेवन। कालिदास कॉल्ड सरगुजा एज गेट ऑफ हेवन, या ब्रैकेट में लिख लो सरग का द्वार। गेट ऑफ हेवन या ब्रैकेट में लिख लो सरग का द्वार। in his composition मेघदूतम, in his composition मेघदूतम, which he in his composition मेघदूतम which he wrote on Ramgarh hills of Sarguja, in his composition मेघदूतम which he wrote on Ramgarh hills of सरगुजा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट डालो, प्रवरसेन टू, नेक्स्ट पॉइंट, प्रवरसेन टू शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम, बताई थी कल कि नल का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था तो वो नंदीवर्धन से कहां शिफ्ट कर दिए थे? पवनार या प्रवरपुर। ठीक है, तो लिखो प्रवरसेन टू शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम नंदीवर्धन टू प्रवरपुर, नंदीवर्धन टू प्रवरपुर या ब्रैकेट में डालो पवनार। नंदीवर्धन टू प्रवरपुर या ब्रैकेट में पवनार, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नल डायनेस्टी। किसके इन्फ्लुएंस बढ़ने से? नल डायनेस्टी। महाराष्ट्र। ठीक है, प्रवरसेन टू का समझ आया? वो कैसा, किसका उपासक था या किसको वर्शिप करता था? शैविज्म। तो ही वॉज अ शैवाइट। इसके टाइम पे इसने क्या बोलते हैं, कौन सा बुक को किया था, लिखा था, क्या नाम था? क्या नाम था? सेतु बंध। देख के बोल लो फर्स्ट डे। कौन सा बुक का नाम क्या था? सेतु बंध। इसके टाइम पे कौन आया था इसके कोर्ट में? कौन आया था? उन्होंने सरगुजा को क्या कहा है? गेट ऑफ हेवन या सरग का द्वार। कौन सी बुक में? कहां पे बैठ के लिखे? ओके, फिर नेक्स्ट डालो, प्रवरसेन टू के बाद उनका बेटा कौन था? नरेंद्र सेन। डालो नरेंद्र सेन। देखो वकाटक का इतना कुछ मिला है ना कि हम लोग को एक एक क्या बोलते हैं किंग वाइज जाना पड़ रहा है। ऐसा हम गुप्ता में नहीं करेंगे कि हम किंग वाइज जा रहे हैं, वैसा हम कलचूरी में करेंगे। कलचूरी में मैं तुमको पूरे एक एक किंग के बारे में लिखवाऊंगी, इसीलिए तुम लोग को नहीं लिखवाऊंगी मैं। मेरे को भरोसा ही नहीं है तुम लोग के ऊपर कि मैं लिख के आने बोल दूं और तुम लिख के आ जाओ। आ जाओगे तुम लोग लिख के? अगर मैं नोट्स दे, नहीं वो दे टाइम ना, टाइम आई वॉन्ट व्हाट आई वॉन्ट ना, कि आपका जिस दिन 27 जून को है पेपर 3 का, तो आप 75 नंबर का पेपर देखोगे तो उस दिन आप बैठ के 2 घंटे में वो 75 नंबर लिख लो। व्हाट आई वॉन्ट, इसीलिए आई वॉन्ट कि आपका जल्दी खत्म हो, ताकि जिस दिन मेंस का पेपर है तुमको भी तो फीलिंग आनी चाहिए कि हम मेंस लिख रहे हैं। 75 नंबर का आएगा ना सीजी हिस्ट्री पूरा, और जब हम उसमें जाएंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री में, तो अब हम एक एक ईयर
हर दिन एक ईयर करेंगे, मतलब आज शुरू किए 1900 से तो दूसरे दिन 1905 में क्या हुआ, या कोई ईयर 1916 में क्या हुआ, तो हमको एक दिन एक ईयर को करने में लग जाएगा। तो ऐसे हम लोग को कहां तक जाना है, 2000। समझ रहे हो? इसीलिए इफ आई से कि कुछ कुछ नोट्स लिख के आ जाना, तो वो लिख के आ जाना, कुछ कुछ ही दूंगी, सब लिखा रही हूँ, देख ही रहे हो, लिखा ही रही हूँ सब, ठीक है। नरेंद्र सेन लिखो। He succeeded his father. He succeeded his father, Pravar Sen to point लगा के फिर in order to decrease the influence of nulls, in order to decrease the influence of null rulers, he attacked null king Varahraj. लेकिन समुद्रगुप्त के टाइम पे कौन था महाकांतार का रूलर? कंफ्यूज नहीं होना ना, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। क्या हो गया? वराहराज। He attacked null king Varahraj and defeated him. Next point पे लिखो, then in order to take revenge, null ruler Bhavdat Varman ब्रैकेट में डालो son of Varahraj, attacked Nandivardhan, bracket close, attacked Nandivardhan and defeated Narendra Sen. अब जो मैं निमोनिक्स बता रही हूँ वैसे ही लिखना। जब n क्रॉस v हुआ तो इक्वल टू क्या आया? n आया। फिर लेकिन जब n क्रॉस b हुआ तो इक्वल टू क्या आया? तो पहले इसने इस पे अटैक किया, फिर इसको पहले लिख दो ना, b क्रॉस n कर दो, जो पहले अटैक कर रहे हो उसको पहले लिख दो। फिर b क्रॉस n हुआ तो कौन जीता? b। ये निमोनिक्स याद रखना है ना, ये याद रखना प्लीज, ठीक है, इसी से याद रहेगी चीजें। तो नरेंद्र सेन जो था उसके टाइम पे 2 वॉर हुए। पहला वॉर क्या हुआ कि नरेंद्र सेन खुद ही किस पे अटैक किया? नल डायनेस्टी रूलर, क्या नाम था उसका? वराहराज। और क्या हुआ, कौन जीता? नरेंद्र सेन। लेकिन इसका बदला लेने के लिए वराहराज का बेटा कौन था? क्या नाम था? भवदत्त वर्मन। जब नरेंद्र सेन पे अटैक किया तो कौन जीता? भवदत्त वर्मन। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अब एक नल का जीत चुका है, तो अब इसके बाद नल का जीतेगा कि वकाटक का जीतेगा? वकाटक का जीतेगा। ऐसे ही ना, ऐसे ही पढ़ना है ना अपने को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालो, नरेंद्र सेन में ही नेक्स्ट पॉइंट डालो। फ्रॉम द बालाघाट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ पृथ्वी सेन टू, फ्रॉम द बालाघाट copper plate inscription of Prithvi Sen to, from the Balaghat copper plate inscription of Prithvi Sen to, it is known that his father Narendra Sen, his father Narendra Sen had authority over 3 जगह। मालवा, had authority over Malwa, Maikal and Kaushal। मालवा, मैकाल and
कौशल। देखो बोलेगा इंस्क्रिप्शन किसका है, तो इंस्क्रिप्शन किसका है, लेकिन किसके बारे में दिया है, किसके बारे में, कि क्या उसका क्या था, किन 3 जगह पे अथॉरिटी था। कंफ्यूज नहीं होना है, इंस्क्रिप्शन किसका है, लेकिन किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कहा क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कि वो किस जगह पे अथॉरिटी था उसका, मालवा, मैकाले एंड कौशल। ठीक है, अब देखो वो जो मैं बताई थी ना आपको, ये जो भवदत्त वर्मन नरेंद्र सेन को अटैक किया और कौन जीता, भवदत्त वर्मन। ये भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो इसको मैं नल में लिखा दूंगी आपको, लेकिन जहां पे ऐसा लिखे हो ना भवदत्त क्रॉस एन इक्वल टू, लिख रहे हो ना ऐसा निमोनिक्स लिखे हो ना, इसके साइड में लिख दो रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन, बस वहां पे लिखवाऊंगी, ठीक है। रिद्धिपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ भवदत्त वर्मन। जब हम नल पढ़ेंगे तो हम ये पूरे इंस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे, कहां से मिला है, क्या मिला है, कैसे मिला है। अभी बस इतना याद रख लो कि ये इंफॉर्मेशन जो है कि भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया, तो ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिल रहा है, कहां से, ओके ठीक है। फिर नेक्स्ट डालो पृथ्वी सेन 2। एक एक राजा जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। देवसेन, फिर हरिसेन, फिर खत्म ना, उसके बाद गुप्ता शुरू करेंगे अपन। 10:44 हो गया है, भगवान मेरे को बीच का क्लास नहीं चाहिए, अब मैं देखती हूँ कुछ, मेरे को बहुत कम टाइम मिल रहा है। कल आई सॉ 1 hour 38 minutes क्लास, दैट इज वेरी लेस फॉर हिस्ट्री। आई वॉन्ट एटलीस्ट 2 hours 15 minutes। ऐसे आंख क्या बड़ा हो जा रहा है, लेट्स सी। चलो पृथ्वी सेन 2 लिखो ना। ही सक्सीडेड हिज फादर नरेंद्र सेन, ही सक्सीडेड हिज फादर नरेंद्र सेन। फिर पॉइंट डाल के आगे लिखो, इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डिफीट, इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डिफीट, in order to take revenge of his father's defeat, he attacked Pushkari. पुष्करी ब्रैकेट में भोपालपट्टनम, पुष्करी ब्रैकेट में भोपालपट्टनम, द कैपिटल ऑफ नल्स, द कैपिटल ऑफ नल्स, and defeated null ruler अर्थपति भट्टारक। ये जो भट्टारक पढ़ रहे हैं ना, ये भी एक टाइटल है। भट्टारक ना जो सबसे बड़ा बेटा होता है ना, उसको बोलते थे नल डायनेस्टी के टाइम पे, तो भट्टारक भी एक टाइटल है ना। and defeated null ruler अर्थपति भट्टारक, the son of ब्रैकेट में लिख दो इसको, the son of किसका बेटा था, भवदत्त वर्मन। साइड में फिर वैसी लिख लो कि कौन किस पे अटैक किया था, PX, अर्थपति भट्टारक, तो कौन जीता था, P। और इसमें भी साइड में लिख दो केसरी बेड़ा इंस्क्रिप्शन। ये सब के बारे में नल में पढ़ेंगे ना, टेंशन नहीं लेना है अपने को। तो सबसे पहला वॉर क्या पढ़े, एक बार रिवाइज करो तो, N क्रॉस V। N कौन था, V कौन था, व्याघ्र की वरह, कौन जीता, उसके बाद क्या पढ़े, B क्रॉस भवदत्त वर्मन किसको हराया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या पढ़े, P क्रॉस
पृथ्वी सेन 2 किसको हराया? किसको? ओके ठीक है, 3 पढ़ डाले। सॉरी, ठीक है, ओके। द सन ऑफ भवदत्त वर्मन लिखे, उसके बाद लिखो प्रोबेबली अर्थपति भट्टारक डाइड इन दिस वॉर। प्रोबेबली अर्थपति भट्टारक डाइड इन दिस वॉर। फिर नेक्स्ट पॉइंट डालो, पृथ्वी सेन 2, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी सेन 2 is the last known ruler of Nandivardhan branch. Prithvi Sen 2 is the last known ruler of Nandivardhan branch. ठीक है, खत्म पृथ्वी सेन 2। किसके टाइम पे कालिदास आए थे दोस्तों? किसके टाइम पे? प्रवर सेन 1 2 3 4, ठीक है। प्रभावती का शादी किससे हुआ था? 2 की बेटी का शादी 2 से हुआ था। तो 2 की बेटी कौन? किसकी बेटी? किसकी बेटी? क्या नाम था? शादी किससे? रुद्रसेन 2। ओके, देन कालिदास किसके टाइम पे आए थे? किसके टाइम पे आए थे? इनका बुक का नाम क्या पढ़े अभी जो पढ़े? क्या? मेघदूतम, ठीक है। नेक्स्ट डालो, देवसेन। अब देवसेन पढ़े थे, कौन से ब्रांच का था? नंदीवर्धन का कि वत्सगुलम का? कहां का था? ओके, देवसेन लिखो, उसमें डालो ही वॉज द किंग ऑफ वत्सगुलम। वत्सगुलम, वत्सगुलम branch of, he was the king of Vatsagulam branch of Vakatak. He was the king of Vatsagulam branch of Vakatak and he ruled in Chhattisgarh. And he ruled in Chhattisgarh. फिर next point डालो, during his tenure, null ruler Skandvarman attacked and defeated him. During his tenure, null ruler Skandvarman attacked and defeated him. 4 वॉर पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। फिर से बोलना ना, प्लीज बोलना, एकदम शांति से बोलना। क्या आएगा? नरेंद्र, ठीक है। उसके बाद क्या था अपना? पृथ्वी सेन, अच्छा सॉरी नरेंद्र एक्स भवदत्त वर्मन। कौन आएगा? भवदत्त वर्मन। पहली बार में कहाँ का जीता? वकाटक जीता। दूसरी बार में कौन जीता? नल जीता। वैसी तीसरी बार में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? पी मतलब कहाँ का? वकाटक का। पहली बार में कौन जीता? वकाटक। दूसरी बार में कौन जीता? लेकिन तीसरी बार में फिर वकाटक, ठीक है। 3 पढ़ लिए। चौथा क्या पढ़ा? देवसेन एक्स स्कंदवर्मन। कौन जीता? तो कौन जीता? कौन सा डायनेस्टी? नल डायनेस्टी। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या किसी को भी? एनीवन? हाँ बताओ, एक बार और बताओ, ठीक है। देखो मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुनना बस, ठीक है। सबसे पहला वॉर देखे हम लोग वकाटक के नरेंद्र सेन का वराहराज से, वराहराज ऑफ नल डायनेस्टी, ठीक है। वकाटक के नरेंद्र का किससे देखे? वराहराज से। तो पहली बार में कौन जीता? नरेंद्र जीता। वकाटक का नरेंद्र जीता, ठीक है। पहला वॉर डन। दूसरा देखे, फिर वही नरेंद्र क्योंकि हराया तो अब वराहराज को, नल वाले को, तो नल वाले लोग क्या लेंगे? अपना रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। तो फिर भवदत्त वर्मन किसको अटैक किया? नरेंद्र सेन को। भवदत्त वर्मन, नल का भवदत्त वर्मन किसको अटैक किया? नरेंद्र सेन को। तो कौन जीता? कौन जीता? तो इस बार कौन सा डायनेस्टी जीता? पहली बार में कौन सा जीता था? वकाटक, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद तीसरा, अब ऑलरेडी भवदत्त वर्मन जीत चुका है तो पृथ्वी सेन को नरेंद्र के हारने का बदला तो लेना पड़ेगा ना।
तो नरेंद्र के हारने का बदला उसका बेटा लेगा, तो पृथ्वी सेन फिर किसको अटैक करता है? किसको अटैक करता है? तो कौन जीतता है? तो फिर से कौन सा डायनेस्टी जीता? वकाटक। उसके बाद यहां तक इन लोग का चल रहा है, उसके बाद फिर कौन आता है? वकाटक के वत्सगुलम ब्रांच का कौन आता है? कौन आता है? वो उसको कौन अटैक करता है? नल डायनेस्टी का कौन जीतता? कौन है? तो कौन सा डायनेस्टी जीता? वैसे ही याद रखना ना, अल्टरनेट में जीतेंगे ये लोग। पहले जीत रहे वकाटक, देन नल, देन वकाटक, देन नल। सबको मौका मिला है, दो दो बार सब जीते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आ जाएगा लिखने के लिए? डिफाइन द, राइट द स्ट्रगल बिटवीन वकाटक्स एंड नल। लिखो ये क्वेश्चन, राइट द स्ट्रगल बिटवीन वकाटक्स and Null dynasty in Chhattisgarh. Write the struggle between Vakatak and Null dynasty in Chhattisgarh. लिख लोगे ना? ठीक है, देवसेन तक हो गया था ना। अब लास्ट में बताई थी कौन कंसोलिडेट किया था? कौन कंसोलिडेट किया था? हरिसेन। तो उसके बारे में लिखेंगे। लास्ट 9th रूलर है ना ये? 10th है? 10th विंध्य शक्ति को मिला के 1 2 3 फिर 10th है। 10th विंध्य शक्ति को मिला के 10th है। लिखो हरिसेन में, he was also the ruler of Vatsagulam branch. He was also the ruler of Vatsagulam branch, and he consolidated both Nandivardhan and Vatsagulam. And he consolidated both Nandivardhan and Vatsagulam. फिर नेक्स्ट पॉइंट डालो, Nandivardhan and Vatsagulam. According to Ajanta inscription of Harisen, according to Ajanta inscription of Harisen, consolidated both Nandivardhan and Vatsagulam. According to Ajanta inscription of Harisen, he ruled Kaushal and took the title of सत्य का अधिपति. सत्य का अधिपति. महाभैरव का उपासक कौन लिया था? 1 2 देख लिए. अब एक साथ बोलो, कौन लिया था? कौन लिया था? और सत्य का अधिपति कौन लिया है? कौन लिया है? जो सब कुछ कंसोलिडेट कर रहा है वो सच बोलेगा, ऐसे याद रखने का. जो सब कुछ को मिला रहा है तो वो कौन रहेगा? जिसके ऊपर सबको भरोसा है, जो सच बोल रहा है. तो कौन लिया ये टाइटल? और कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा है ये? कौन सा इंस्क्रिप्शन? अजंता इंस्क्रिप्शन. वकाटक खत्म. कितना पेज का वकाटक लिखे हो तुम लोग? बाप रे. ठीक है, पर देखो इसके बाहर नहीं पढ़ना है. इसके बाहर वकाटक कुछ नहीं है ना. और अब कहीं से कोई ऊट पटांग सा कोई ले आ रहा है अगर क्या बोलते हैं फैक्ट, तो दैट इज डिफरेंट. लेकिन यही पूरा गेम है वकाटक का. ठीक है, इतना में ही खत्म है वकाटक. ठीक है, इसके बाहर नहीं पढ़ना है. तुम लोग चाहो तो हर पेज के बाद एक डायनेस्टी खत्म होता है ना, तो थोड़ा पेज छोड़ दिया करो. कहीं से तुम लोग को और कोई फैक्ट मिले, पूंजी में नया फैक्ट आ जाए, ये सब रहता है ना. नया नया बुक लॉन्च होता है, फिर नया नया फैक्ट आता है, तो वो छोड़ दो. लेकिन इसके बाहर नथिंग इज देयर इन वकाटक. मतलब आई हैव रेड ऑल द बुक, सर हैज रेड ऑल द बुक. हम लोग जो भी नोट्स बना रहे हैं, हम लोग को जितना मिल रहा है हम सब तुम्हारे नोट्स में डाल रहे हैं.
ठीक है, तो इसके बाहर नहीं है वाकाटक। ठीक है, नेक्स्ट डायनेस्टी डालो, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का कोई फाउंडर बता पाएगा? गुड, श्रीगुप्त। देखो गुप्ता डायनेस्टी में सबसे पहला ही इंफॉर्मेशन हम लोग को कहां से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति ऑफ हरिसेन, जो समुद्रगुप्त था, जिसको कल मैं क्या एक टाइटल दी थी बहुत अच्छा, मैं नहीं दी हूं, विंसेंट स्मिथ दिया है, लेकिन कौन क्या टाइटल दिए हैं उसको? नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो जो समुद्रगुप्त था उसने, मैंने बताया, बहुत सारे एक्सपीडिशन लॉन्च किए थे। देखो गुप्ता के पहले इंडिया का पूरा का सिचुएशन क्या था ना, छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स हो गए थे। एक मौर्यन था जिसने सबको कंसोलिडेट करके रखा था, कि उनका एक ह्यूज किंगडम था, ऊपर से लेके साउथ में नीचे गोदावरी तक था उन लोग का। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसी मौर्यंस का वो हुआ ना, पतन हुआ, मौर्यंस डिक्लाइन हुए, जैसी वैसी क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे किंगडम्स हो गए। तो नेक्स्ट टाइम जब कुछ चीज, सारे जो डायनेस्टीज हैं वो कंसोलिडेट हुए, ये एक साथ एक बड़ा एम्पायर बना, वो किसके टाइम पे बना? गुप्ता के टाइम पे बना। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, दैट गोज टू समुद्रगुप्त। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है एवरीवन, तो समुद्रगुप्त के ना, अब जब लिखेंगे तो उसके ब्रैकेट में भी नेपोलियन ऑफ इंडिया लिख देना। तो उसने बहुत सारे एक्सपीडिशन लॉन्च किए। तो पहला एक्सपीडिशन मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ में जो उसने एक्सपीडिशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? आर्यवर्त का एक्सपीडिशन। लेकिन जो उसने साउथ में लॉन्च किया था वो क्या था? दक्षिणा पथ का एक्सपीडिशन। तो हम लोग को वो दक्षिणा पथ के एक्सपीडिशन से ही इंफॉर्मेशन मिले। उसका एक कोर्ट पोएट था, समुद्रगुप्त का एक कोर्ट पोएट था जिसका नाम था हरिसेन। वही इसके सारे जो जितने भी इसके एक्सपीडिशंस हुए ना, इसने एक प्रयाग प्रशस्ति मतलब एक इंस्क्रिप्शन है विच इज इन प्रयागराज, किसको बोलते हैं आज के टाइम में? इलाहाबाद। ठीक है, वहां पे एक उसने इंस्क्रिप्शन लिखा जिसमें इसके सारे एक्सपीडिशन के बारे में लिखा। तो इसकी 19th लाइन में, कौन से लाइन में? तुम लोग को लग रहा होगा ये व्यापम का क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति के किस लाइन में कौशल और महाकांतार मेंशन्ड है। तो कौन से लाइन में? 19th लाइन में। उसके 19th लाइन में दो चीज मेंशन है, कोई दक्षिण कौशल कुछ मेंशन नहीं है, आपने को एकदम स्पेसिफिकली याद रखना है। क्या मेंशन है? कौशल। क्या मेंशन है? कौशल। और बस्तर का क्या मेंशन है? महाकांतार। ये पूछ देगा कि गुप्ता के टाइम पे क्या बोला जाता था छत्तीसगढ़ को, तो मैक्सिमम तुम लोग दक्षिण कौशल लगा के आ जाओगे। दैट इज नॉट दक्षिण कौशल। क्या मेंशन है? कौशल मेंशन है। और बस्तर के रीजन को क्या मेंशन है? महाकांतार। तो कौशल का एक राजा था महेंद्र नाम का, जिसको उन्होंने डिफीट किया समुद्रगुप्त ने। और महाकांतार का एक राजा था व्याघ्रराज। क्या था? व्याघ्रराज, जिसको उसने डिफीट किया। लेकिन उसने डिफीट करने के बाद यहाँ पे अपना किंगडम नहीं स्टैब्लिश किया। इसने बोला कि तुम लोग मेरे को टैक्स बताओ और अपना तुम लोग रूल करते रहो। क्या करो? तुम लोग एक टैक्स पेइंग रूलर बन जाओ, कि तुम एक टैक्स बताओ और तुम रूल करते रहो। तो उस पॉलिसी को, जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। क्या लिखा है? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। मतलब कि तुम मेरे को टैक्स पटाओ और अपना रूल करते रहो। ये हम लोग को पहला इंफॉर्मेशन मिला है प्रयाग प्रशस्ति से छत्तीसगढ़ के बारे में। फिर दूसरे इंफॉर्मेशन जो गुप्ता से रिलेटेड हमारे छत्तीसगढ़ में मिले हैं कि बानाबरत दुर्ग में ना एक वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, बिजली के खंबा के लिए एक खुदाई चल रही थी। तो वहां से बहुत सारे कॉइन्स मिले थे, जो कॉइन्स क्या बोलते हैं, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। ऐसी बहुत सारे कॉइन पिताई वल्द से मिले, खैरताल से मिले, मतलब बहुत सारे जगह का नाम देखेंगे जिसमें कॉइन्स में ना महेंद्रादित्य, जो मैं टाइटल्स बताई हूँ आपको, महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य, ये सारे टाइटल्स लिखे हुए हैं। तो हिस्टोरियंस ने इसको रिलेट किया है। और जब इसको स्टडी भी किया गया तो ये किसके टाइम के मिले, कौन से डायनेस्टी के टाइम पे मिले? गुप्ता के टाइम पे। हम लोग को दो ही जगह से और एक इंस्क्रिप्शन से हमको इंफॉर्मेशन मिला है। जो गुप्ता के लेटर गुप्ताज आते हैं ना, ये तो सब बड़े बड़े रूलर्स हो गए। समुद्रगुप्त हो गया आपका, चंद्रगुप्त II हो गया, कुमार गुप्त हो गया। लेटर गुप्ता में एक रूलर आएगा भानुगुप्त। कौन आएगा? भानुगुप्त। उसका एक ईरान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ईरान इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ईरान इंस्क्रिप्शन। इसमें एक तो ये इंस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया के लिए। क्यों?
क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन से पहली बार सती प्रथा के बारे में पता चला है। किसके बारे में पता चला है? कि सती प्रथा एग्जिस्टेड। किसी इंस्क्रिप्शन में उससे पहले सती प्रथा के बारे में नहीं था। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और हमारे छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एक रीजनल डायनेस्टी है शरभपुरी डायनेस्टी बताई थी, नाम पता है ना आप लोग को? उसका जो फाउंडर था शरभ राज, उसका नाम इस एरान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, एरान पिलर इंस्क्रिप्शन, नॉट कॉपर प्लेट, पिलर इंस्क्रिप्शन में उसका नाम लिखा हुआ है। तो 3 इंफॉर्मेशन समझ आ गया कहां कहां से मिला है गुप्ता के टाइम में। फर्स्ट इज योर प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा इज योर न्यूमिस्मेटिक या कॉइन्स से आपको जो इंफॉर्मेशन मिला, और तीसरा एक एरान पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पूरा समझ में आया स्टोरी एवरीवन? इफ यू वांट मी टू रिपीट बोल सकते हो मैम, फिर से बता दो, कोई और बता दूं फिर से? ठीक है, पहला हमको क्या चीज से समझ आया? पहला प्रयाग प्रशस्ति से समझ आया। प्रयाग प्रशस्ति किसके कौन से रूलर से रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से रिलेटेड। उसका कोर्ट पोएट कौन था? हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। उसकी 19th लाइन में क्या छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है कि कहाँ का राजा 2 थे, एक कौन कहाँ का था? कौशल का, नो दक्षिण कौशल, कहाँ का? कौशल का, बी स्पेसिफिक ना। एंड देन और दूसरा कहाँ का? महाकांतार का। ठीक है, कौशल के राजा का नाम क्या था? कौशल के राजा का नाम क्या था? महेंद्र। और महाकांतार के राजा का नाम क्या था? व्याघ्रराज। क्या था? व्याघ्रराज। इन दोनों को समुद्रगुप्त ने हराया था, लेकिन क्या बना दिया था? टैक्स पेइंग रूलर्स। क्या बना दिया था? वो होते रहेगा, कुछ नहीं, ध्यान नहीं देना है। क्या बना दिया था? टैक्स पेइंग रूलर। उस पॉलिसी का नाम क्या था? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। वो लिखवाऊंगी मैं, ठीक है? उस पॉलिसी का नाम क्या था? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ठीक है, दूसरा जो हमको सारा एविडेंस मिलता है वो किससे मिलता है? कॉइन्स से मिलता है। किससे मिलता है? कॉइन्स से, जिसमें ना टाइटल्स कहीं पे नहीं लिखा है कि कुमार गुप्त का कॉइन था, इसका कॉइन था। नो, द टाइटल्स आर रिटन इन दोस कॉइन्स कि महेंद्रादित्य लिखा हुआ है, विक्रमादित्य लिखा हुआ है। ठीक है, और तीसरा हमको कहां से मिलता है? एरान पिलर इंस्क्रिप्शन। कहां से? एरान पिलर इंस्क्रिप्शन। यहां से हमारे रीजनल डायनेस्टी शरभपुरी डायनेस्टी का जो फाउंडर है शरभ राज, उसका नाम मिलता है। एवरीवन, किसी को कोई डाउट? एनीवन? फिर से पूछ लो, ये सब चीजें अभी अच्छे से सुन के जाओगे तभी लिख पाओगे। एवरीवन ना, पीछे आगे सब बीच में? ओके, लिखना शुरू करिए। गुप्ता डायनेस्टी डालो। फर्स्ट पॉइंट, in the 4th century CE, common era, in the 4th century CE, the Gupta dynasty ended the fragmentation of the Gupta dynasty ended the fragmentation of northern India, and united the major parts of India within a single dynasty। बताई ना आपको कि नॉर्थ में छोटी छोटी डायनेस्टीज बनी हुई थी, लेकिन एक पूरा कंसोलिडेटेड बड़ा डायनेस्टी बनाने का श्रेय आफ्टर मौर्यंस किसको जाता है? गुप्ता को। ठीक है, यूनाइटेड द मेजर पार्ट्स ऑफ इंडिया विद इन अ सिंगल डायनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन छत्तीसगढ़ the evidence of ruling of Gupta period in Chhattisgarh, the evidence of ruling of Gupta period and events related to Gupta king are found from some of the and are found
and some of them are given below. एक सेकेंड आ रही हूँ ना मैं. चलो कहाँ तक? एज फॉलोज हुआ. फर्स्ट डालो. फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति ऑफ हरिसेन. नहीं ऐसे डाल दो. फ्रॉम इसी में नीचे एक पॉइंट डालो. डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़. पहले छत्तीसगढ़ का सिचुएशन तो देख लें. डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़. हाँ इसी के अंदर में, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति से ही अपने को इन्फॉर्मेशन मिला है ना, लेकिन आपको को छत्तीसगढ़ का डिवीजन भी तो देखना है, तो अपन ना छत्तीसगढ़ बना लो. तो जो अपना बिलासपुर, रायपुर और ये संबलपुर का रीजन है, इसको बोलते थे कौशल. और ये जो पूरा रीजन है इसको बोलते थे महाकांता. साइड में बनाओ. तुम लोग मेरे को प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट गुस्सा मत करना. मेरे को गुस्सा मत दिलाना. थोड़ा सा बताओ. चलो कितना लेंथ? बाकी लोग कितना लेंथ? पीछे कि 830 है कि 479 है? पक्का? आंध्र प्रदेश कितना? कितना? बाकी लोग सबको याद है? महाराष्ट्र कितना? महाराष्ट्र नहीं बताए थे? एमपी का तो था क्या? एमपी इज 479. मैक्सिमम और मिनिमम बताए. वो बुक नहीं है तुम लोग के पास? सीजी हिस्ट्री. अरे हमारी बुक, उसको लेना है. उसके बिना नैया पार नहीं लगेगी. बहुत मेहनत से बनाया गया है. I was one of them who wrote with sir. आप बिलासपुर आईएएस में बैठ के कैसे ऐसा बात?
नेवर गो फॉर पुंजीज, कभी नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ समग्र। जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, क्यों बोल रहे हैं तुमको, हर वो जो उसकी बुक है उससे तुम दावापति लगा पाओगे? भगा देगा आयोग, आए बड़े दावापति। लेकिन अगर हमारे पास समग्र है, हमारे पास मातोश्री है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक्स हैं, उससे हम दावापति लगा सकते हैं। इसीलिए सर बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत होगा तो तुम एनसीईआरटी से दावापत्ति लगा सकते हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड है। तुम स्पेक्ट्रम से भी दावापत्ति नहीं लगा सकते। स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छा दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर कल को बोल दिया कि पोर्चुगीज नहीं आया था, पहले ब्रिटिश आए थे, तो ब्रिटिश ही आए थे। जितना स्पेक्ट्रम जो कौन सा कहीं का बुक बोल दे कि पोर्चुगीज आए थे, नहीं, एनसीईआरटी बोल दिया। क्यों? क्योंकि तुम दावापत्ति तो यहीं से लगाओगे क्या? इसीलिए ये सब बुक्स को नहीं फॉलो करो, ठीक है? बिल्कुल मत फॉलो करो ये सब बुक्स। हाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ऐसा लगता है ना कि लोग हर बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल के ला रहे हैं, ऑल दोज बुक्स जो बुक्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं उस दिन अटविक का जो तुम लोग को बताई हूँ, वो बस्तर भूषण में लिखा हुआ है, वो एक बुक है, लेकिन उसको गवर्नमेंट अथेंटिकेट नहीं किया है। लेकिन हम ऐसा लिख तो सकते हैं ना अपने आंसर्स में, बस्तर भूषण रिटन बाय केदारनाथ ठाकुर, इसमें ऐसा ऐसा अटविक के बारे में दिया हुआ है। तो इस बुक से उन लोग अगर चाहें तो मान लेंगे आंसर, नहीं चाहना होगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन समग्र में अटविक थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी में ये लिखा हुआ है, तो वो भी वहीं से लेके आया है। तो बहुत सारी ये सब जो है अब गवर्नमेंट बोल दिया ना कि छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ और दंडकारण्य रामायण हमारा बेस है, ये बोल दिया गवर्नमेंट, तो वो बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन बुक्स को ऑथेंटिकेट कर दिया। और वो बुक्स, जिस बुक्स का विमोचन कोई गवर्नमेंट का पदाधिकारी कर रहा है, सीएम किसी बुक का विमोचन कर रहे हैं या गवर्नर किसी भी बुक को लॉन्च कर रहे हैं, किसी भी बुक को, तो वो बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जेल पत्रिका, हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक बुक है जो कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल में रहते हुए लिखा था। उस बुक का विमोचन अभी 2024 में फिर से सीएम हमारे विष्णुदेव साय ने किया था, तो दैट बुक हैज बिकम इम्पोर्टेंट। अब उस बुक में जो जो चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस बुक का विमोचन किया है, तो वो बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तुमको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारे कॉपी में जो भी चीजें लिखाई जा रही है वो ऑथेंटिकेटेड चीजें हैं, बहुत सारे बुक्स से लिखाई जा रही हैं, ठीक है? तो ये सब नहीं पढ़ना। और सर जो बोले थे, सर को हमको ब्लाइंडली फॉलो करना है, सर बोले फाड़ देने का तो फाड़ देने का, ठीक? चल, डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ लिखे। ड्यूरिंग गुप्ता एज the Chhattisgarh was divided during Gupta age. The Chhattisgarh was divided into two parts. The northern part included Raipur, Bilaspur and Sambalpur. संबलपुर 1905 तक हमारा ही था ना, और हम सरगुजा वाले तुम्हारे नहीं थे, हम 1905 के बाद आए हैं। तो रायपुर बिलासपुर इंक्लूडेड, रायपुर बिलासपुर एंड संबलपुर was divided into two parts. The northern part included Raipur, Bilaspur and Sambalpur, and during this era this part was called Kaushal, not any Dakshin Kaushal, kuch nahi. And during this era this part was called Kaushal. कौशल। तो यहाँ पे ये जो कौशल लिखे हो ना, इसमें ऐसे ब्रैकेट में लिख दो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। जब 1857 का रिवॉल्ट पढ़ेंगे ना, तो हमको संबलपुर का भी रिवॉल्ट पढ़ना है, क्योंकि वो 1857 की बात है ना, 1905 के बाद गया था ये, ठीक है? लिखे, यहाँ लिख दिए रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ठीक है? फिर नेक्स्ट लिखो, द सदर्न पार्ट इंक्लूडेड द region of Bastar. The southern part included the region of Bastar, which was
which was known as Mahakantar during Gupta era, which was known as Mahakantar during Gupta era. Next point डालो. During this time, Mahendra was the ruler of Kaushal. During this time, Mahendra was the ruler of Kaushal, and Vyagraraj was the ruler of Mahakantar. ठीक है. And Vyagraraj was the ruler of Mahakantar. ठीक है. ठीक है everyone. फिर नेक्स्ट पॉइंट डालो. फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति ना डिवीजन लिख लिए. अब नेक्स्ट पॉइंट डालो प्रयाग प्रशस्ति या ब्रैकेट में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन. प्रयाग प्रशस्ति सेकंड पॉइंट होगा ना ये. फर्स्ट पॉइंट तो लिख लिए डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़. सेकंड पॉइंट लिखो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन. इसी में है ना. छोड़ दीजिए क्या. चलो लिखो. In this inscription, the Dakshinapath expedition of, in the 19th line of this inscription, sorry. In the 19th line of this inscription, 19th line, 19वीं पंक्ति, 19th line. In the 19th line of this inscription, the Dakshinapath, the दक्षिण पथ बोलते हैं, दक्षिणा लिखते हैं अपन, पथ, expedition of the Dakshinapath expedition of Samudragupta is mentioned, in which he defeated the ruler of Kaushal, Mahendra. He defeated the ruler of Kaushal, Mahendra, and the ruler of Mahakantar. He defeated the ruler of Kaushal, कॉमा लगा के महेंद्र, and the ruler of Mahakantar, कॉमा लगा के व्याघ्रराज. ठीक है. But he did not captured their territory, but he did not capture their territory, and only made them to accept his suzerainty. Accept his suzerainty. This policy was called as Grahan मोक्षानुग्रह. मैं बता रही हूँ इंडिया में भी स्पेलिंग बी लॉन्च होना चाहिए. देख रहे हो, ग्रहण मोक्षानुग्रह.
ग्रहण मोक्षानुग्रह क्या था पूछ देगा तो क्या था कि टैक्स पेइंग रूलर्स बना दिए थे। ठीक है, अपना आधिपत्य स्वीकार करो गुप्ता का और हमारे अंडर रूल करो, बाकी रूल करते रहो अपने जगह पे इंडिपेंडेंटली, लेकिन हमको टैक्स देते रहो। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट डालो। It is also said that during his Dakshinapath expedition, Samudragupt's army stayed at Fingeshwar of Rajim. एट द बैंक ऑफ राजिम, किसके बैंक पे है? महानदी, एट द बैंक ऑफ महानदी। It is also said that during his Dakshinapath expedition, Samudragupt's army stayed at Fingeshwar at Rajim at the bank of Mahanadi. फिर नेक्स्ट पॉइंट डालो, एक और है कि समुद्रगुप्त वाइफ रूपा देवी stayed at कोपरा विलेज महासमुंद, ये सब किस में लिखा है? ठीक है, तो तीन चीज पढ़े। पहला चीज कि क्या किया था, महेंद्र और व्याघ्रराज को हराया था और उन लोग को कौन सा पॉलिसी के अंडर लिया था? ग्रहण मोक्षानुग्रह के अंदर। दूसरा चीज क्या लिखे कि समुद्रगुप्त का आर्मी कहाँ पे स्टे किया था? फिंगेश्वर ऑफ राजिम। और समुद्रगुप्त की वाइफ कहाँ पे स्टे की थी? कोपरा विलेज महासमुंद। ये सब कहाँ लिखा है? डन एवरीवन, डन। ठीक है, फिर नेक्स्ट डालो न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेस ऑफ गुप्ता। इसको कल करें क्या? हाँ, कल करते हैं। चलो एक बार मेरे को तुम लोग बस, आई रिक्वेस्ट, सारे 4 वॉर्स जो अपन पढ़े एक बार। पहले कौन किसको अटैक किया? किसको? वरा, कंफ्यूज नहीं होना ना। नरेंद्र किसको किया? कौन जीता? नरेंद्र कहाँ का रूलर है? किसका रूलर है? वकाटक का। उसके बाद फिर भवदत्त वर्मन किसका रूलर है? किसको अटैक किया? कौन जीता? ये किसका रूलर है? किसका? ओके गुड। उसके बाद 2 है ना, पृथ्वी सेन 2 है, याद रखना। पृथ्वी सेन 2 किसको अटैक किया? कौन जीता? ये कौन सा रूलर है? कौन सा? उसके बाद कौन किसको अटैक किया? किसको? कौन जीता? ये किसका रूलर है? ठीक है, तो पहली बार में कौन सा डायनेस्टी जीता? दूसरा, देन ओके। ठीक है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन? किसके रेन में कालिदास आए थे? किसके रेन में? भवर सेन 2 के रेन में। चलो सिग्नल मिल गया, ओके बाय। प्लीज कल सबमिट करना ना, आज और कल वाले नहीं तो कल मिलेगा। तुम लोग का टेस्ट कॉपी भी तो इतना बड़ा है, मेरे हाइट जितना है टेस्ट कॉपी तुम लोग का। अरे सही में इस हफ्ते मत दो, दे दो। देखते हैं